नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम UDICE प्लस में बच्चों का डाटा अपलोड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ब्राउज़र खुला है इसमें UDICE प्लस हम टाइप करेंगे। जैसे ही UDICE प्लस टाइप करते हैं तो यहाँ पर UDICE प्लस की विंडो खुल जाती है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये UDICE प्लस की मेन विंडो खुल गई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे। इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर लॉगिन करने के लिए कहता है। UDICE प्लस में स्कूल डाटा कैप्चर आ गया है। यहाँ पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज हमने पहले भर ली हैं, टीचर मॉड्यूल भी भर लिया है। अब है स्टूडेंट्स मॉड्यूल। तो इसमें सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है। अब जिस स्टेट के आप हैं उसको सिलेक्ट आप कर लीजिए। चलिए, हमने उत्तराखंड यहाँ पर सिलेक्ट किया है तो इसमें गो में क्लिक करेंगे। गो में क्लिक करते ही नई विंडो खुल गई। आप यहाँ देखेंगे स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS। ओके, अब यहाँ पर ये कहते हैं लॉगिन करने के लिए। अब क्या होता है, देखो यूजर्स फ्रॉम स्टेट अदर देन उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो भी स्टेट हैं वो यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप इनके हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। तो हम उत्तराखंड है तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, लॉगिन हेयर करते हैं। अब देखिए लॉगिन हेयर यहाँ पर करेंगे तो ये आपका यूजर आईडी जो आपका डाइस कोड होता है और उसका जो पासवर्ड है वो मांगेगा। और इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा सामने दिखा है ये हमको यहाँ पर भरना पड़ता है। इसको हम मैन्युअली भरेंगे और इसको भरने के बाद ये आगे बढ़ जाएगा। लॉगिन करेंगे। अब जैसे ही आपने देखो लॉगिन किया हमने यहाँ पर तो ये खुल गया। अब इसमें ये कहता है स्कूल इन्फॉर्मेशन प्राइमरी है, को एजुकेशन ये ओके कर दीजिए आप। ठीक है, अब मेन चीज़ है हमने इसमें क्या करना है कि बच्चों का सेक्शन हमने यहाँ पर ऐड करना है। तो ऐड सेक्शन में हम जाएंगे यहाँ पर, और जब ऐड सेक्शन हो जाएंगे, ये क्लासेस हमने प्राथमिक की हैं तो ये कर ली हैं। अब हमने स्टूडेंट का डाटा हमने यहाँ पर भरना है। अब देखिए हम ऐड स्टूडेंट करेंगे। ऐड स्टूडेंट करेंगे तो यहाँ डिटेल मांगेगा इतनी सारी। अब इसमें 3 प्रकार की डिटेल है। देखिए, एक तो जनरल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट है, एक है इनरोलमेंट डिटेल स्टूडेंट, और है दूसरी फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम क्या करेंगे तो ऐड सेक्शन हम कैसे करेंगे। देखिए, ऐड सेक्शन हमें करने के लिए यहाँ हमने सेक्शन जो है ऐड किए हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये वाला विंडो आप देखेंगे, ये हमारा सेक्शन मैनेजमेंट में हम जाएंगे तो यहाँ पर ऐड सेक्शन करेंगे। उससे पहले हम यहाँ सेलेक्ट क्लास करते हैं फर्स्ट, और उसके बाद यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जो भी आपका है, तो उससे हमारे सेक्शन ऐड हो जाएंगे। और ऐसे ही मैंने 5 सेक्शन जो हैं, 5 क्लास ऐड किए हुए हैं। और इसके अलावा एक क्लास में अगर एक से ज़्यादा सेक्शन हैं तो भी आप सेक्शन ऐड कर लीजिए। जैसे क्लास फर्स्ट है, इसमें 2 सेक्शन है। देखो हम क्लास फर्स्ट करेंगे और यहाँ पर देखो सेक्शन B आ गया है। जो पहले वाला सेक्शन आता है वो क्लास, किसी क्लास का भी A सेक्शन आता है। तो अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इसको हिंदी मीडियम से अगर हम इंस्ट्रक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करिए। देख लीजिए, अब यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा जो है एक सेक्शन और आ गया है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सेक्शन को हम क्रिएट करेंगे। तो सेक्शन एडेड सक्सेसफुली ये कह रहा है। तो अब चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए हमने वहां पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऐड स्टूडेंट की बात आई। और ऐड स्टूडेंट में क्या क्या करना है हम देख लीजिए। यहाँ पर एक स्टूडेंट की हमने डिटेल जो है ऐड की है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब हम ऐड करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, तो इसमें क्या क्या कंपलसरी है आप देखिए। स्टूडेंट का नाम आपके पास होना चाहिए, और जेंडर ठीक हो गया, डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट होनी चाहिए, और उसके माता का नाम, पिता का नाम, इसके बाद आधार नंबर। एक चीज़ और, अगर आधार नंबर नहीं है तो आप 9999999999 अर्थात 12 बार 9 भरेंगे, क्योंकि आधार नंबर में 12 डिजिट होते हैं। और ये कहता है नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार कार्ड, तो वो जो आधार कार्ड में है यहाँ भरेंगे। इसके बाद उसका एड्रेस आपको चाहिए, पिन कोड, मोबाइल नंबर, और इसके बाद उसकी
मदर टंग देखो, मदर टंग में यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप हिंदी करते हैं, हिंदी में कितनी सारी चीज़ें हैं, ये देखो, है ना। हमने यहाँ हिंदी कुमाऊनी किया है क्योंकि ये कुमाऊं से है। अगर गढ़वाल से हैं तो गढ़वाल करेंगे। अब सोशल कैटेगरी जो है बच्चे की, जनरल, SC ST OBC, ओके। और इसके बाद अगर बच्चा माइनॉरिटी ग्रुप से है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल में। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, BPL बेनिफिशियरी है बच्चा, हाँ या ना। तो BPL की जानकारी होनी चाहिए अगर बच्चा है, उसका परिवार है, और अंत्योदय अन्य योजना उसको मिलती है तो वो भी यहाँ पर देखेंगे। और वेदर बिलोंग्स टू EWS, यहाँ पर EWS वाली बात है, जो जनरल कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन मिलता है, अगर उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो 8 लाख के नीचे जो अभी सरकार ने जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया है, अगर वो सर्टिफिकेट बना है तो आप EWS में यस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो बच्चे हैं तो नहीं हुआ, तो CWSN है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। अगर है तो फिर आपको टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट बच्चे का क्या है CWSN में, वो देखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। स्टूडेंट ऑफ इंडियन नेशनल ये है। अब एक चीज़ और, इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन करंट प्रीवियस ईयर्स। अब ये हम आउट ऑफ स्कूल था तो हाँ करेंगे, नो है तो नो करेंगे, ओके। और व्हेन द स्टूडेंट इज मेन स्ट्रीम्ड, अगर वो आउट ऑफ स्कूल था तो मेन स्ट्रीम्ड वो कब आया वो सिलेक्ट करेंगे, ओके। इसको हम फिर यहाँ पर सेव कर लेंगे। अभी ये मैंने पहले भरा है तो अपडेट के लिए कह रहा है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम जाते हैं, तो ये है इनरोलमेंट डिटेल। इनरोलमेंट डिटेल में बच्चों के लिए जो हमको भरना है वो क्या है, एडमिशन नंबर इन स्कूल, उसका प्रवेशांक स्कूल में क्या है, इसके बाद उसका इस क्लास में डेट ऑफ एडमिशन क्या है, अभी 1 में पढ़ता है तो 1 में, 2 में पढ़ता है 2 में, इस बार एडमिशन कब हुआ। और इसके बाद अगला सेक्शन है कि वहाँ पर उसका रोल नंबर क्या है उस क्लास का, ये चीज़ चाहिए। और इसके बाद जो है ये सिलेक्ट आपको करना है, यहाँ पर एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय स्टूडेंट फॉर हायर सेकेंडरी क्लास ओनली है, प्राथमिक के लिए नहीं है। और यहाँ पर हाँ, बच्चा प्रीवियस एकेडमिक ईयर में कहाँ था, अगर 1 में है तो वो अभी ये ऑप्शन दिखाएगा आंगनवाड़ी और अदर स्कूल कहाँ क्या है, आप देख लेंगे, ये भर लेंगे अप्रोप्रिएट आपको। और ग्रेड क्लास स्टडीड इन प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर, तो ये सिलेक्ट करने को इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि बच्चा जो है अभी 1 में ही है तो प्रीवियस वाला नहीं दिखाएगा। एडमिटेड इनरोल्ड अंडर ओनली फॉर प्राइवेट अनएडेड, तो ये है, ये भी अभी कुछ नहीं है, तो ये अभी कुछ नहीं है। हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, उसको क्या क्या सुविधाएं मिली। तो यहाँ पर फैसिलिटी कह रहा है टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म, और क्या क्या मिला, तो जिसको मिला उसको टिक कर दीजिए यहाँ। अब इसके बाद स्कॉलरशिप की बात करते हैं। अगर उस बच्चे को कोई स्कॉलरशिप मिली है, सेंट्रल, स्टेट या अदर, तो हाँ करिए, अदरवाइज नहीं करिए। अगर मिली है तो ये कह रहा है सेंट्रल स्कॉलरशिप मिली है तो कोड एंड नेम ऑफ द स्कॉलरशिप, अगर हम यस करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिखा देगा। तो इसमें से कौन सी बच्चे को स्कॉलरशिप मिली है, अगर मिली है तो यस आपको करना पड़ेगा और शो करना पड़ेगा, यहाँ नो कर दीजिए, ओके। इसके बाद फैसिलिटी प्रोवाइड CWSN को क्या मिला है, अगर वहाँ नहीं है तो यहाँ कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब ये कहता है कि वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, नहीं है, ये भी नहीं है। अभी देख लीजिए आपके बच्चे के अनुसार जो भी है, ये सारी चीज़ें नो। तो इस प्रकार से, और एक चीज़ और है, हैज़ द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज गिफ्टेड टैलेंटेड इन फॉलोइंग, अगर यस करते हैं हाँ, उसके बाद टैलेंट है, किस चीज़ का है, गणित में है, किसी भाषा में है, साइंस में है, टेक्निकल है, या स्पोर्ट्स में है, आर्ट्स में है। देखो अक्सर हमारे बच्चे क्या करते हैं कि स्पोर्ट्स में या फिर अन्य प्रतिभाएं उनके पास जो होती हैं तो उसको ओके करेंगे, साइंस के मॉडल वगैरह बनाते हैं, गणित में आगे जा सकते हैं, भाषाओं में कौशल दिखाते हैं, तो हाँ करेंगे। तो फिर इसके बाद ये जो है अगर हाँ करेंगे तो इसमें टिक करेंगे। टिक करने के बाद वेदर प्रोवाइडेड मेंटर्स, क्या उनको मेंटर मिले हुए हैं, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। अब इसके बाद वेदर द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन न्यूट्रिएंट्स कैंप, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल में उसने पार्टिसिपेट किया है या नहीं। हैज़ द स्टूडेंट अपीयर्ड इन स्टेट लेवल कॉम्पिटिशंस, ओलंपिक, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस, हाँ या ना, ये भर लेंगे। और लास्ट में डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे।
अब आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या करता है, प्रोफाइल का प्रीव्यू दिखाता है। तो यहाँ पर जो जो हमने भरा और इसको हम PDF के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारा डिटेल बच्चे का आ गया है और इसके बाद ये बोलता है कंप्लीट डाटा। इसको ओके करेंगे तो बच्चे का डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी मेरी ओर से थी। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत